गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज करा रही हूँ। कल मैंने आपको एचसीएफ पढ़ाया था। एचसीएफ के दो मेथड बताए थे मैंने, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड क्या था जो आपका डिवाइडेड मेथड। ठीक है, ये मैंने कल बताए थे आपको। देखिए ये मैंने कल आपको बताए थे। एलसीएम तो आज बताऊंगी मैं, कल एचसीएफ बताया था। एचसीएफ के दो मेथड कौन कौन से थे ये आपके में दिए हुए हैं बुक में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, दो मेथड बताए थे। और आज मैं इसके एलसीएम के आपको दो मेथड बताऊंगी। वो मेथड कौन से हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है और दूसरा आपका डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको पेपर में निकालना आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या डिवीजन मेथड से निकालो, तो आपको फिर नाम के अकॉर्डिंग करना है। और अगर ऐसा आ जाए कि आपको कि एलसीएम निकालना है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास मान लो नंबर है 48, 80 और 96 नंबर है, ये नंबर है मेरे पास। तो इसको मैं कैसे करूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन का है ये बी पार्ट। तो 48 का हम अलग निकालेंगे एलसीएम, 80 का अलग निकालेंगे और 96 का अलग निकालेंगे। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा क्योंकि 8 है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से फिर गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से फिर गया तो 6, 2 से गया तो 3, 3 से गया तो 1। ठीक है, अब ये भी 2 से गया तो 2 4 जा, 2 से गया तो 2 20, 2 से गया तो 10, 2 से गया तो 5, 5 से गया तो 1, ऐसे। अब 2 4 जा 8, 1 इधर गया तो 16 हो गया 48, 2 से गया 2 2 जा 4, 2 से फिर गया 12, 2 से गया तो 6, 2 से गया तो 3 और 3 से गया तो 1। ठीक है, तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स किसके, 48 के। 48 के प्राइम फैक्टर क्या हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, और 80 के निकाल लीजिए अब प्राइम फैक्टर ऑफ 80। 80 के हम निकालेंगे तो 80 का क्या हो रहा है, 4 बार तो 2 है और 1 बार 5 है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट है आपके 96 के। 96 के आपके क्या हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 और 1 बार 3। तो आप अब ये देखिए कि इसमें प्राइम फैक्टर में देखिए इसके पास 4 बार है, इसके पास भी 4 बार है और इसके पास भी 4 बार है। तो आप 4 बार को तो लिख ही लेंगे। ठीक है, 4 बार 2 तो लिख ही लेंगे जैसे एचसीएफ में करते थे, तीनों में कॉमन है। अब देखिए एक 2 एक्स्ट्रा है ना तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जो होता है उसको तो लिखते ही है, जो चारों के पास कॉमन है पहले उसको लिख लिया, इसको रहने दो अभी, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो 3 5 है और 3 है, तो 2 के पास 3 है ना तो 3 को लिखो। फिर बचा कौन, एक 5 बचा और एक 2 बचा, उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका मल्टी समझ में आया बेटा। पहले जो तीनों के पास हो उसको लिखते हैं, फिर जो दोनों के पास हो उसको लिखते हैं, 2 के पास हो, फिर जो सिंगल बचता है उसको भी लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से कर लीजिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 60 का डबल क्या हो गया 120, 120 का डबल 240, 240 का डबल क्या हो गया 480। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आया, 480 आया। ठीक है, अब मैं आपको एक और कराती हूँ, जैसे आपका 4 नंबर वाला करा देती हूँ। ठीक है, जैसे डी पार्ट में आपका 4 नंबर का है 18, 27, 36 और 63। तो हम 18 का भी निकालेंगे, 27 का भी निकालेंगे, 36 का भी निकालेंगे और 63 का भी निकालेंगे। तो 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। अब ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 27 3 से जाएगा, 3 3 9 जा 27, 3 से गया क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, और 2 से गया तो 18, 2 से गया तो फिर 9 3 3 3 1। छोटे नंबर लेते हैं बेटा, बड़े नंबर नहीं लेते। ये 3 21, 3 से गया 7 और 7 से फिर 1।
तो देखिए आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और 36 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और 63 को आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। अब देखना एलसीएम निकालते समय आप एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए बेटा, पेंसिल को आप साफ भी कर सकते हो ना। तो देखिए इसके पास मैं आपको बताती हूँ, देखिए 2 3 इसके पास है, 2 3 इसके पास भी है, 2 3 इसके पास भी है, और 2 3 इसके पास भी है। तो पहले मैंने ये सब ले लिए, मतलब 2 3 मैं लिख लूँ, सॉरी एक सेकेंड, तो 2 3 मैंने लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब इसके पास क्या है, एक 2 है एक 3 है, इसके पास एक 2 2 है। अब दोनों के पास, दो के पास क्या है, एक 2 इसके पास भी है, एक 2 इसके पास भी है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, 2 को लिख लिया मैंने। अब इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, ये भी नंबर ख़त्म हो गया। जो 2 के पास है वो लिख लेंगे। अब देखो ये नंबर क्या बचा, एक 2 बचा और एक 7 बचा, जो कि सिंगल सिंगल है। तो सिंगल वालों को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो सिंगल है बेटा, ये सिंगल है, ये 2 से सिंगल है, ये 2 कैसा है, सिंगल है, और ये 7 भी सिंगल है। तो सिंगल वालों को भी हम लिख लेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम करेंगे। आया समझ में बेटा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 2 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा क्या होते हैं 54, 54 2 जा 108, और 108 में हम किसका मल्टीपल करेंगे, 7 का। तो 7 8 जा 56 और 756 इसका आंसर है, एलसीएम आ जाए। समझ में आया बेटा। इस तरीके से करेंगे। और दूसरा मेथड कौन सा था, डिवीजन मेथड था। इसी सम को हम डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। 18 27 कौन सा है, डिवीजन मेथड से हम इसी सम को करते हैं। तो डिवीजन 18 क्या क्या नंबर है, 18 27 36 एंड 63, ये नंबर है हमारे। तो इनको एक साथ करते हैं, इसमें एक साथ चलते हैं। तो 2 9 जा 18, अब 27 तो जाएगा नहीं, जे चला जाएगा 2 से, जे नहीं जाएगा, ठीक है। जो जा रहा है उसको जाने तो, जो नहीं जा रहा वो नहीं जाएगा। 3 से किया, 3 से ये भी चला गया, ये भी चला गया, 3 6 जा 18, और ये भी चला गया, ये भी चला गया। अभी 3 से फिर चला जाएगा 1 3 2 और 7। अब देखो नीचे प्राइम नंबर आ गए सारे, ये अपने अपने नंबर से ही डिवाइड होंगे। मतलब 2 से एक बार करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 से एक बार करेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 7 से एक बार करेंगे तो 7 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, ये मल्टीपल करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा क्या होते हैं 36, 3 जा होते हैं 108, और 108 में 7 का मल्टीपल किया तो वही आ गया 756। इसमें हमें क्या नहीं करना पड़ता, छांटना नहीं पड़ता कि हमें तीनों में से लिखना है, फिर 2 में से लिखना है, फिर सिंगल भी लिखना है। इसमें सीधे आपके नंबर आ जाएंगे और सीधे आपको मल्टीपल करना है। तो इसमें क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, होती ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आपके अगर पेपर में एलसीएम आता है कि ओनली एलसीएम फाइंड करना है, तो आप लास्ट वाले मेथड से, ये दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो आपका सही ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपको लिख के आता है कि आपको किस मेथड से करना है तो फिर उसी मेथड से करना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है अपने आप ही, ठीक है, इसको अपने आप ही करना है, ये आपका होमवर्क है।
और कल मैं आपको सेकंड सम कराऊंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा।